हाल ही में विश्व कप जीतने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य श्री चरणी शुक्रवार को विजयवाड़ा पहुंची, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। हवाई अड्डे पर श्री चरणी के आगमन पर उनके परिवार, प्रशंसकों और स्थानीय खेल प्रेमियों ने फूल मालाओं और नारे लगाकर उनका अभिनंदन किया। लोग हाथों में तिरंगा और बैनर लिए भारत माता की जय और श्री चरणी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। श्री चरणी ने इस मौके पर कहा कि ये जीत सिर्फ भारतीय टीम की ही नहीं, बल्कि हर उस लड़की की है जो क्रिकेट के सपने देखती है। मैं अपनी राज्य और देश की तरफ से मिले प्यार और समर्थन के लिए दिल से आभारी हूँ। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र की मूल प्रक्रिया को कमजोर किया है। राहुल गांधी ने दावा किया, प्रक्रिया अभी चल रही है, हमारे पास बहुत सारी सामग्री है, हम इस प्रक्रिया को जारी रखेंगे और भारत की जेन ज़ी व युवाओं को स्पष्ट रूप से दिखाएंगे कि नरेंद्र मोदी चुनाव चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित विशेष कार्यक्रम में शामिल हुए, जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने स्मारक डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी किया, जो इस ऐतिहासिक अवसर की याद में देश भर में वितरित किए जाएंगे। ये कार्यक्रम 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक चलने वाले 1 वर्ष के राष्ट्रव्यापी स्मरणोत्सव का औपचारिक शुभारंभ है। इस दौरान देश भर में विभिन्न सांस्कृतिक, शैक्षिक और देशभक्ति से जुड़े आयोजन किए जाएंगे, जिनका बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद जन सुराज आंदोलन के संस्थापक प्रशांत किशोर ने राज्य में अभूतपूर्व मतदान को जनता के बदलाव के संकल्प का संकेत बताया। प्रशांत किशोर ने कहा कि इस बार मतदान प्रतिशत आज़ादी के बाद से अब तक का सबसे ज्यादा है। मैं महीनों से कह रहा हूं कि बिहार की 60% से ज्यादा जनता बदलाव चाहती है। अब जन सुराज की वजह से लोगों के पास एक विकल्प है। बागेश्वर धाम सरकार के प्रमुख आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बुधवार को सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की घोषणा की। ये यात्रा 7 नवंबर से 16 नवंबर तक चलेगी। शास्त्री ने कहा कि इस पदयात्रा का उद्देश्य समाज में व्याप्त जातिवाद को समाप्त कर राष्ट्रवाद और सनातन एकता का संदेश देना है। उन्होंने कहा कि जातिवाद ने इस देश को खोखला कर दिया है। हम विचारों की लड़ाई में विश्वास रखते हैं। हम सनातन परंपरा में विश्वास करने वाले सभी लोगों को एकजुट करेंगे और हर गांव, हर गली, हर नुक्कड़ पर जाकर हिंदुओं को जागृत करेंगे। आचार्य शास्त्री ने कहा कि ये यात्रा किसी राजनीतिक एजेंडे के लिए नहीं, बल्कि धार्मिक और सामाजिक चेतना के लिए निकाली जा रही है। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य हिंदू समाज को जातिगत भेदभाव से ऊपर उठाकर राष्ट्रवाद की भावना से जोड़ना है, ताकि आने वाली पीढ़ियां विभाजन की राजनीति से दूर रहें और भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़े। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में कहा कि यह गीत भारत की राष्ट्रीय चेतना और एकता का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब 1905 में विदेशी हुकूमत ने बंग भंग के माध्यम से भारत की भुजाओं को काटने का फैसला किया था, तब वंदे मातरम ने पूरे देश को एकजुट किया। ये गीत स्वतंत्रता आंदोलन की आत्मा बन गया और हर संघर्ष में भारतीयों को प्रेरित करता रहा। योगी आदित्यनाथ ने बताया कि आज़ादी के आंदोलन के दौरान जब भी कोई नारा दिया गया, उसमें वंदे मातरम अवश्य शामिल रहा। उन्होंने कहा कि यह केवल एक गीत नहीं, बल्कि एक मंत्र है जिसने पूरे देश को जाति, पंथ और धर्म से ऊपर उठकर राष्ट्रभक्ति की भावना में बांधा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आने वाली पीढ़ियों को इस गीत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व से परिचित कराना जरूरी है, क्योंकि यही वो भावना है जिसने भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में खड़ा किया। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद जेडीयू सांसद और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने दावा किया है कि इस बार की रिकॉर्ड वोटिंग एनडीए सरकार की वापसी का साफ संकेत है। संजय झा ने कहा, सबसे ज्यादा मतदान यहीं हुआ है। ये इस बात का प्रमाण है कि एनडीए सरकार दोबारा सत्ता में लौट रही है। बिहार के पिछले चुनावी इतिहास को देखें तो हर बार जब वोटिंग प्रतिशत ज्यादा होता है, तब सत्तारूढ़ सरकार ही वापस आती है। उन्होंने विपक्ष के दावों को खारिज करते हुए कहा, विपक्ष कह रहा था कि मतदान धीमा चल रहा है, लेकिन नतीजे सबके सामने हैं। मतदान प्रतिशत खुद सबूत है।
हमें जो फीडबैक ज़मीनी स्तर से मिला है उससे स्पष्ट है कि इस बार के नतीजे 2010 से भी बेहतर होंगे। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, सेवानिवृत्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। ये कार्यक्रम देहरादून में बड़े स्तर पर आयोजित किया गया, जहां हजारों की संख्या में विद्यार्थी, अधिकारी, स्वयंसेवी संगठन और आम नागरिक वंदे मातरम के सामूहिक गायन में शामिल हुए। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।